हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, लेट मी टेक यू थ्रू अनदर मेकअप ऑफ द डे। एंड आज है हमारे साथ मीनाक्षी। Although Meenakshi has very beautiful features, but her skin is highly pigmented. So today I'll teach you how to cover these with a very fine base. First step, as always, is CTM, cleansing, toning and moisturizing. बिकॉज अब समर्स हैं तो आई एम यूजिंग वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर ऑफ पॉन्ड्स। फेस के साथ साथ ना हमेशा नेक एरिया को भी अच्छे से हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो बेस के पैचेस हैं ना वो नेक पे शो होने लगते हैं। और आईब्रोज डिफाइन करने के लिए आई एम यूजिंग PAC ब्राउ प्रोमैड। अब जब भी आप आईब्रोज बना रहे हो ना तो मेक श्योर वो टेल एंड से लिफ्टेड रखें, बिकॉज अगर वो ड्रूपी रहेंगे ना तो आईज ऑटोमेटिकली बहुत ही छोटी दिखती हैं। तो इसीलिए हमेशा टेल एंड से आईब्रोज को लिफ्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली विद स्मॉल आईज। और मीनाक्षी की जो आईज है ना वो हैं हुडेड। सो ऐसी आईज में जो आई मेकअप का गोल होना चाहिए ना, दैट शुड ऑलवेज बी टू मेक द आईज लुक बिग। सो आईज को प्राइम एंड सेट करने के बाद आई एम यूजिंग द ट्रांजिशन शेड इन लाइट ब्राउन कलर. And because I want to create, a peachy, pinky kind of a makeup look today, so for broadening the outer corners of Meenakshi's eyes, मैं ना डार्क कलर का पिंक शेड ही यूज़ कर रही हूँ। और मेन पर्पस आउटर कॉर्नर्स पे डार्क शेड यूज़ करने का यही रहता है, सो दैट आईज हम पीछे से एक लिफ्टेड इफेक्ट क्रिएट कर पाएँ। और क्योंकि सेंटर ऑफ द लिड जो है वो बहुत ही लेस विजिबल है बिकॉज ऑफ हुडेड आईज, आई एम प्लेसिंग अ शिमर शेड। अब शिमर शेड लगाने का ये फ़ायदा होगा ना कि वो उसको हाईलाइट कर देगा, तो आईज़ को बड़ा दिखाने में हमें इसको हेल्प करेगा। यहाँ पे पहले वी आर ट्राइंग टू फिक्स द टीका, क्योंकि ज्वेलरी ना मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि हम पहले ही अपनी ब्राइड को पहना दें, क्योंकि इससे ना एक ऑलवेज एक लुक क्रिएट हो जाता है, एक लुक का इमेजिनेशन माइंड में ना अच्छे से हो पाता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि हाँ, जो हेयर डू है फ्रंट का एटलीस्ट, या जो टीका या जो भी माथे पे ज्वेलरी आने वाली है ना वो पहले से ही सेट हो जाए, ताकि मैं अपना मेकअप उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो कर पाऊँ। बस फिर आई मेकअप में आई एम ब्लेंडिंग ऑल द आई कलर्स फॉर अ वेरी सीमलेस फिनिश। आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का, और अगेन आई एम अप्लाइंग अ वेरी थिन लाइनर। एंड फ्रॉम द बैक ना मैं विंग बना रही हूँ, क्योंकि आईज़ को लिफ्ट करना है मुझे, और एक विंग्ड आईलाइनर ही इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमेशा। To soothe the puffiness of eyes, I am using the under eye cream from L'Oreal. And brides, मैं हमेशा ये आपको बोलना चाहती हूँ और मैं बोलती भी हूँ सबको कि अपनी वेडिंग से ना एटलीस्ट 2-3 महीने पहले ना आप अंडर आई क्रीम लगाना ज़रूरी स्टार्ट करो, बिकॉज दिस रियली हेल्प्स इन कीपिंग द एरिया हाइड्रेटेड। ऑल्सो ये तो हमें ना अपने रेगुलर डेली स्किन केयर में एक अंडर आई क्रीम तो ज़रूर ही इंक्लूड करनी चाहिए। Now, let the face primer set in and start with neck. For Meenakshi, I'm mixing 2 shades of NARS Radiant Foundation. और जब भी हम 2 शेड्स को मिक्स करते हैं ना तो मेक श्योर टू मल्सिफाई इट प्रॉपरली, सो दैट जो प्रॉपर शेड हम बनाना चाह रहे हैं वो ही निकल कर आए, और कोई लम्स वगैरह जो है ना वो इनमें ना रहे। और नेक के साथ साथ नेवर फॉरगेट ईयर्स, अदरवाइज ना वो जो एक मिसमैच्ड काइंड ऑफ लुक होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नाउ कमिंग टू द फेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू कवर पिगमेंटेशन। और पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए ना वी हैव टू डू कलर करेक्शन। पिगमेंटेशन का अंडरटोन जनरली ग्रे और ब्लैक कलर का ही होता है, सो आई एम यूजिंग अ पीच कलर करेक्टर टू हाइड इट। कलर करेक्शन के बाद उसको पाउडर से अच्छे से लॉक करें, और ऑलवेज रिमेंबर टू न्यूट्रलाइज फर्स्ट। अदरवाइज अगर हम न्यूट्रलाइजेशन नहीं करते हैं और डायरेक्ट फाउंडेशन लगाने की कोशिश करते हैं ना तो बेस ग्रे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन के लिए आई एम यूजिंग द कंसीलर फ्रॉम टार्ट। ये जो टार्ट का फॉर्मूला होता है ना, टार्ट के इनफैक्ट जो सारे कंसीलर्स के फॉर्मूले हैं वो बहुत ही हाइड्रेटिंग होते हैं, लेकिन ना लगाने के बाद इसको ना फटाफट से ब्लेंड करना होता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाता है। सो इसको भी पाउडर से लॉक करना काफ़ी ज़रूरी है। Now coming to the base, I want to give Meenakshi a full coverage look, for which I'm using Huda Beauty and NARS. अगेन मल्सीफाई कर रही हूँ मैं इसको अच्छे से, ताकि करेक्ट शेड जो मैं चाह रही हूँ वही निकल कर आए।
और बेस को ना ब्लेंड करने के लिए आई प्रेफर यूजिंग अ ब्रश ऑल्सो, क्योंकि इससे ना काफ़ी एक बहुत स्मूथ और एक रेडिएंट सी फिनिश आती है। और ये जो ब्रश है मेरा फ्रॉम पीएसी, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फाउंडेशन ब्रश, और ब्लेंड भी ये काफ़ी अच्छे से कर देता है। अंडर आई एरिया जो है ना, अब उसकी हाइलाइटिंग करने का टाइम है, तो उसको हाइलाइट करने के लिए जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी, एंड आई प्रेफर टू ब्लेंड दिस फर्स्ट यूजिंग माई फिंगर सो दैट इट गेट्स द नेसेसरी वार्मथ एंड डजंट लीव एनी पैचेस। सो हाथ से और फिंगर से ब्लेंड करने का ये फ़ायदा हमेशा रहता है कि पैचेस अच्छे से हाइड हो जाते हैं। सेटिंग द फुल फेस विद लॉरा मर्सियर लूज ट्रांसलूसेंट पाउडर। I'm also using this compact powder from Forever 52 बिकॉज मुझे थोड़ा सा एक मैटिफाइंग और फुल कवरेज लुक जो है वो मीनाक्षी को देना है, तो उसके लिए कॉम्पैक्ट्स जो है ना, एक एक पाउडर्स बहुत अच्छे रहते हैं। Now placing the blusher first on the upper cheeks of Meenakshi for a sculpted, lifted look, और थोड़ा सा ना मुझे sun-kissed look देने का भी मन कर रहा था sun-kissed effect के लिए, so I have also applied the blusher on her nose and make sure कि जब भी आप blusher लगा रहे हो ना, तो उसमें कोई भी ना harsh lines आपकी cheeks area पे या nose area पे visible नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल भी harsh lines अच्छी नहीं दिखती हैं और वो मतलब बेस के साथ एकदम seamlessly blend लगना चाहिए। Now time to highlight the face using the highlighter from Wet n Wild. Don't forget to highlight the bridge of the nose and also cupids as well. वो बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट करते हैं especially in photo shoots. Applying fake eyelashes using the glue from PSE again, और ये जो glue है ना, ये बहुत ही अच्छी है और falsies को stick करने के लिए तो ना मतलब ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और जब तक lashes जो हैं वो dry हो रहे हैं, let's do Meenakshi's lips. सो फर्स्ट आई एम अप्लाइंग अ बेस कलर, क्योंकि जब हम एक नीचे बेस कलर लगा देते हैं ना, तो हमारे लिपस्टिक हटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। और बेस कलर लगाने के बाद मैं ये लिप शेड यूज़ कर रही हूँ विंक कॉस्मेटिक्स का, तो थोड़ा सा पिंकिश पीची सा ही है। और ये वाले जो लैशेज़ मैंने लगाए ना, मुझे पता नहीं क्यों मीनाक्षी की आईज़ के अकॉर्डिंग ना थोड़े से बड़े लग रहे हैं। सो लेट्स सी, एक बार फाइनल लुक में अगर नहीं अच्छे लगे तो मे बी माइट बी मतलब आई माइट यूज़ स्मॉलर वंस एज़ वेल। नाउ कमिंग टू द वाटर लाइन के लिए, क्योंकि अब अगेन देखो मीनाक्षी की जो आईज़ हैं वो हैं छोटी, तो ब्लैक काजल तो मैं डेफिनेटली ही अवॉइड करती हूँ छोटी आईज़ पे, क्योंकि ब्लैक कलर से ना इट ऑलवेज मेक द आईज़ लुक मोर स्मॉलर। सो मेन मेरा पर्पस रहता है कि मैं बहुत एक न्यूडिश सा कलर या वाइट कलर का जो है काजल वो लगाऊं, तो इस बार मैं न्यूड कलर का काजल लगा रही हूँ मीनाक्षी को। और बस जो आउटर कॉर्नर्स हैं ना आईज़ के वाटर लाइन के, उनको मैं एक डार्क ब्राउन शेड से ब्लेंड कर रही हूँ, और उसके लिए मैं अपनी शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ पीएसी की ही। और जब भी आप अंडर द आईज़ वाटर लाइन वगैरह का मेकअप कर रहे हो ना, तो मे ऑलवेज रिमेंबर कि जो इनर कॉर्नर्स होते हैं हमारे आईज़ के, उनको ज़रूर आप हाईलाइट करो, क्योंकि वो एक बहुत ही प्यारा इफेक्ट देते हैं। और हाईलाइटिंग के लिए, इनफैक्ट आईज़ की हाईलाइटिंग के लिए ना, आप कोई भी हाईलाइटिंग कलर यूज़ कर सकते हो जो अच्छे से पॉपअप होके आए। लैशेज़ फाइनली मैंने चेंज ही कर दिए, क्योंकि मुझे ना छोटे लगाने का ही मन कर रहा था, क्योंकि वो वाले पहले वाले काफ़ी बड़े लग रहे थे। एंड येस आई फील लाइक दीज आर डेफिनेटली लुकिंग मोर एंड मोर ब्यूटिफुल, एंड इनफैक्ट पूरे लुक को ये एनहांस कर रहे थे। आई एम जस्ट कंप्लीटिंग द लुक विद अ मस्कारा एंड द सेटिंग स्प्रे फ्रॉम विच इज़ अगेन फ्रॉम पीएसई। फाइनल लुक जो है वो धीरे-धीरे अब निकल कर आ रहा था, एंड स्लोली एंड आई मस्ट से विद दिस डबल टीका ज्वेलरी ना, मीनाक्षी वाज़ लुकिंग वेरी, वेरी प्रिटी। ज्वेलरी ना वैसे भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मेकअप को एनहांस करने में और उसको ना एक मतलब कंप्लीट लुक देने में। एंड दिस वाज़ द फाइनल हेयर डू, जिसमें वी चोज़ टू डू ब्रेड। कुछ हेयर एक्सटेंशंस लगाई हैं, और ये हमने पर्ल्स की कुछ हेयर एक्सेसरीज़ यूज़ करी थी, और ये ब्रेड बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि डबल टीका और ब्रेड का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हमने बस फ़ोटोशूट स्टार्ट कर दिया, और मीनाक्षी की जो स्माइल थी ना, दैट वाज़ वेरी, वेरी कंटेजियस, एंड आई फ़ील इस लुक में वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, क्योंकि फुल कवरेज बेस जो मैंने उनको दिया था ना, उसकी वजह से उनका जो स्किन टेक्सचर है वो डेफ़िनेटली काफ़ी इम्प्रूव तो लग ही रहा था। एंड आई फील दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ डूइंग मेकअप एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, मतलब हमारा यही तो काम है ना, कि बस इम्परफेक्शंस को सारी रिमूव करना एंड जस्ट एनहांसिंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अ क्लाइंट एज मच एज वी कैन।
सो आई होप आप सबको ये लुक काफ़ी अच्छा लगा होगा। I will be more than happy if you can just leave a comment below describing how you guys are finding my videos and whether I should do some changes or not. वैसे तो आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं मैं हमेशा बताती हूँ ताकि आप लोग वो ना करो। एंड मैं प्रोडक्ट्स भी इनफैक्ट सारे लिस्ट कर देती हूँ जो जो मैंने यूज़ करे हैं। इनफैक्ट ब्रशेज़ हम सब मेंशन कर देते हैं जो जो यूज़ किए हैं, ताकि पूरी की पूरी अगर आप एज अ बिगनर भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सब कुछ समझ आए। एंड बट इसके बाद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट फील फ्री टू रीच आउट डायरेक्टली टू मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी हमेशा वीडियो की डिटेल्स में मेंशन ही होता है। और बस आई होप सबको ये लुक काफ़ी पसंद आया होगा। एंड जस्ट बाय बाय एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।